ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को एक एक कथा सुनाती हूँ। आज कार्तिक मास का 6वां दिन है, इसलिए मैं आप लोगों को छठी कहानी कार्तिक मास की सुना रही हूँ। एक गांव में एक निर्धन अंधी बुढ़िया रहती थी और उसके एक बेटा बहू थे। वह बहुत गरीब थी, लेकिन वो गरीबी में भी भगवान का ध्यान धरती थी, पूजा पाठ करती थी। और वो तो आँख से अंधी थी, फिर भी मन की आँखों से भगवान का गुणगान करती थी, उनका दर्शन करती थी और उनकी पूजा पाठ करती थी। सभी गांव वाले ये कहते थे कि बूढ़ी माँ तो बड़ी ही पूजा पाठ करती है। हमेशा उससे कहते थे कि माँ आपको तो दिखता नहीं है, तो आप क्यों पूजा पाठ करती हैं? तो बोलती अरे मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे भगवान तो मुझे देखते हैं। ऐसे ही वो सबको जवाब देती थी। एक बार की बात है कि कार्तिक का मास आया। उसने अपनी बहू से कहा, ए बहू, तुम मुझे कार्तिक स्नान करने में मेरी मदद कर दो, ताकि मैं अच्छे से पूजा पाठ कर सकूं। और वो जो बूढ़ी माँ थी, वो गणपति जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो गणपति का पूजा अवश्य करती थी, लेकिन कार्तिक मास में उसे तुलसी की सेवा करनी थी और विष्णु भगवान की भी पूजा करनी थी। उसकी बहू बड़ी नेक थी। उसने कहा, हाँ माँ जी, मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगी। वो कार्तिक मास में अपने सास को ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का पानी देती थी। उनका जो भी पूजा पाठ का वो सामान रहता था, वो सब इंतजाम करती थी, जबकि वो बहुत निर्धन थी। लेकिन वो बोलती थी बूढ़ी माँ कि अरे मैं एक पुष्प लेके भी भगवान का नाम लूँ तो भी मेरे मन को शांति मिलेगी। वो पहले गणपति जी की पूजा करके अन्य देवी देवता का पूजा करती थी। जैसे विष्णु भगवान का कार्तिक मास में गुणगान करते हैं, तो विष्णु भगवान का पूजा करती थी। फिर तुलसी माँ को जल देती थी और दीपक जलाती थी, उनके पास बैठ के उनका गुणगान करती थी, उनका नाम लेती थी, भजन करती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। कार्तिक मास में विशेष रूप से और पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन की बात है कि गणपति भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि मैं गणपति जी हूँ। बुढ़िया को विश्वास ना हुआ, बोले कौन गणपति जी? तब वो बोली, अरे वही जिसकी तुम नित्य पूजा करती हो, आराधना करती हो सर्वप्रथम, वही मैं गणपति जी हूँ। अब तो बूढ़ी को आश्चर्य ना रहा ये सुन के कि स्वयं भगवान आए हैं दर्शन देने। तो वह बोले कि बूढ़ी मांगो, क्या मांगती हो? तो बोली, भगवान मुझे तो कुछ मांगने नहीं आता है, आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी आपकी जो इच्छा दे दीजिएगा। तो बोले, नहीं नहीं, तू अपने घर में विचार कर ले, जो मांगेगी वही मैं तुझे दूंगा। तब बूढ़ी माँ बोली, जैसी आपकी इच्छा। वो अपने पुत्र के पास गई। पुत्र बोला, अरे माँ, गणपति जी से ढेर सारा धन दौलत मांग लो। लेकिन बूढ़ी माँ को ये बात कुछ अच्छी ना लगी। फिर बहू के पास गई, सारी बात बताई कि गणपति जी आए थे, वरदान हमको देना चाहते हैं, क्या मांगो? तब बहू ने कहा, अरे माँ जी, उनसे बोलिए कि वो आपको एक सुंदर सा पोता दे दें। बूढ़ी को कुछ वो भी नहीं बात ये हो रही थी। फिर वो पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन से भी सारी बातें बताई कि मुझे गणपति जी दर्शन देने वाले, क्या मांगो? बेटा बोल रहा है धन ले लो, बहू करे पोता ले लो। पड़ोसन ने बड़े ही गुस्से से कहा, क्यों धन ले लो, क्यों पोता ले लो? अपने लिए आँख की रोशनी मांगो, सबसे ज़रूरी है आँखों की रोशनी, वो मांग लो भगवान से। और बोझ के पड़ोसन चली गई और बूढ़ी माँ रात भर सोचती रही, क्या मांगूँ क्या मांगूँ, समझ में नहीं आ रहा। बेटा के लिए मांगूँ कि बहू के लिए मांगूँ कि अपने लिए आँख मांगूँ, और रात भर सोचती रही। फिर दूसरे दिन कार्तिक मास के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान ध्यान करके पूजा की, तुलसी जी की सेवा करने के बाद वह चुपचाप बैठी थी। तभी फिर से गणपति भगवान प्रकट हुए। उसकी बहू भी वही थी, लेकिन बहू ने कुछ ना देखा, क्योंकि गणपति भगवान सिर्फ उस बूढ़ी माँ को दिख रहे थे। तो बोले गणपति जी, सोच लिया बूढ़ी माँ क्या चाहिए? तो बोली, हाँ मुझे मांगने की तो आदत नहीं है प्रभु,
आप सब कुछ जो मेरे लायक है आप देते ही हैं, मैं क्या मांगूं। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं एक बात बोलती हूँ, मुझे सोने के महल में बैठ के अपने पोते का चांदी के चम्मच या सोने के चम्मच से दूध पीते देखना है। गणपति जी मंद मंद मुस्कुरा उठे, बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा तथास्तु। लेकिन एक तो बात माननी पड़ेगी बूढ़ी माँ, तुमने एक ही वरदान में तीनों का मन रख लिया। सोने का महल बेटे के लिए मांग लिया, पोता बहू के लिए मांग लिया, और देखने के लिए तुमने आँख भी मांग ली। तुम बड़ा ही चतुर हो। तब वो बोली, भगवान आप ही की इच्छा से मैं बोल पा रही हूँ। आप हमारे अंतर्यामी हैं, सब आप जानते हैं। इस प्रकार से कथा सुनाने वाली का भी जैसे बूढ़ी माँ की इच्छा भगवान ने पूरा किया था गणपति जी कार्तिक मास में, उसी प्रकार से जो भी कथा सुन रहा कह रहा उनकी भी गणपति जी पूजा स्वीकार करें।